बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। छपरा सीट से आरजेडी के टिकट पर खेसारी लाल यादव का चुनाव लड़ना तय हुआ है और इसी से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। लग रहा है जैसे सारी भोजपुरी हीरो को दर्द हो रहा है। देखिए, बीजेपी के पास भोजपुरी दुनिया के कई बड़े सितारे हैं। रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये सभी बीजेपी से सांसद रह चुके हैं या हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक राजनीति में इनका दबदबा है। पवन सिंह भी अब बीजेपी से जुड़ गए हैं। उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी भी मिली है। अच्छे अच्छे रील बनाते हैं। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पवन सिंह खुद नहीं लड़ रहे हैं। मैथिली ठाकुर को भी बीजेपी ने टिकट दिया है, हालांकि उन पर भी कई बवाल हो चुके हैं। लेकिन इन सभी को असली दर्द तब हुआ जब खेसारी लाल यादव आरजेडी से छपरा से चुनाव लड़ने लगे। अब ये सभी सांसद खेसारी लाल यादव पर टूट पड़े। उन्हें यदमुल्ला और एंटी हिंदू तक कहा जा रहा है। आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो कभी भोजपुरी संस्कृति के ठेकेदार बनते थे, यही अब खेसारी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। रवि किशन जो खुद भोजपुरी के नाम पर सांसद बने, कहते हैं कि भोजपुरी को बदनाम करने वाले लोग जंगल राज से चुनाव लड़ रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा को भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए कमाए खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे और हम थोड़ा सदन में गए। हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। यहाँ पर एक जंगल राज था उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी। राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकाल रहे हैं। वाह, जब खेसारी आपके साथ स्टेज पर नाचते गाते थे तब वो संस्कृति के रक्षक थे, और अब आरजेडी से टिकट लिया तो भोजपुरी के गद्दार बन गए। खेसारी लाल यादव ने रवि किशन को सीधा जवाब देते हुए कहा है कि हकीकत में पहले रवि किशन का ही विकास हुआ है। इनमें से कोई अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सका है। मैं बता देना चाहता हूँ कि रवि भैया का खुद का विकास हुआ है, कि जितने लोग हैं ना, ये भीड़ के हिस्सा है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे जीते हुए लोग हैं। इनका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है कि इन्होंने अपने दम पे कहीं से दूसरे पार्टी से खड़ा होकर जीत कर दिखा दे तो मान जाओ कि भाई कितने बड़े आदमी है भाई। यानी खेसारी ने साफ कह दिया कि रवि किशन सिर्फ मोदी और योगी के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं। जब से रवि किशन ने भोजपुरी के नाम पर खेसारी को टारगेट किया है, तब से रवि किशन के खुद के बड़े गानों को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी खेसारी लाल को नचनिया बताया था। इस पर खेसारी ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि उनकी अपनी टीम में 4 ऐसे नचनिया हैं, पहले वो अपने घर को देखे और बताए कि उन्होंने इन नचनियों को टिकट क्यों दिया। अरे भाई, तो उनके भी टीम में तो 4-4 नचनिया है, तो पहले अपने घर तो देख ले वो कि उन्होंने क्यों नचनियों को दिया। तो ये तो हमारे चारों भाइयों को सोचना है कि उनके ही टीम के, उनके ही घर के लोग उन्हीं के ग्रुप को नचनिया बोल रहे हैं। सॉरी, सम्राट भैया मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका टिप्पणी नहीं कर सकता। उनका आशीर्वाद चाहिए मुझे। उनको जो समझ में आता है, उनका जो संस्कार है, उस हिसाब से मुझे बोल रहा है। मेरा संस्कार है कि मैं अपने बड़े भाई को कुछ नहीं बोल सकता। बाद में मीडिया ने जब सम्राट चौधरी से इस बारे में पूछा तो वो आ बा करते दिखे। मंच से क्या जरूरत थी उनको नचनिया जैसा शब्द बोलने की? अब आपकी भी पार्टी की ओर निशाना साधकर कई नाम गिनाए जा रहे हैं कि फिर ये लोग क्या हैं जो सब पॉलिटिकल वर्कर हो चुके हैं। खेसारी लाल यादव को अब एक और भोजपुरी कलाकार बतासा चाचा ने सियासी मैदान में उतरकर हलचल मचा दी। उन्होंने सम्राट चौधरी को सीधे लपेटे में ले लिया। एक सवाल उठता है, जब भोजपुरी का एक कलाकार दूसरी पार्टी से जुड़ता है, बाकी सारे कलाकार उसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं? ऐसे में रवि किशन ने भी भोजपुरी में कई ऐसे गाने गाए हैं जिन्हें घटिया कहा जा सकता है, लेकिन यह बात वो मानते ही नहीं। उनके एक पुराने डायलॉग पर गौर करें। खुदा ने हुस्न दिया है तो क्या मार डालोगी, हमको नहीं दोगी तो क्या अचार डालोगी। खुदा ने हुस्न दिया है तो क्या मार डालोगी, हमको नहीं दोगी तो क्या अचार डालोगी। और तो और उनका एक भजन भी चर्चा में है। इसके बोल हैं, लहंगा उठा दे रिमोट से। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। यानी रवि किशन लहंगा को रिमोट से उठाने की बात कर रहे हैं। सोचिए, 12 साल पहले रवि किशन यह गा रहे थे। यह कैसे संभव है, रवि किशन जाने। रवि किशन ने खेसारी पर सनातनी विरोधी होने का आरोप लगाया है। इस पर खेसारी लाल यादव ने स्पष्ट कहा है, मैं कभी धर्म के खिलाफ नहीं रहा और आज भी नहीं हूं, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं। और मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूं। लेकिन लोग जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। अब उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूं तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है।
लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? अब रवि किशन अब्बा डब्बा जब्बा करते हुए नजर आए। खेसारी लाल के सवालों पर उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। अब माई छठ के रूप में है हम पूरा सेवा में आल है, कुछ बोला चाहे हम तनी को बोलीला पूरा देश में आग लग जाला। अब बात करते निरहुआ दिनेश लाल यादव की। ये पूर्व सांसद हैं और खेसारी को गया गुजरा ज्ञान दे रहे हैं। बिहार रैलियों में गा रहे हैं कि वो हिंदू कैसा जो राम का नहीं। और हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं, तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब निरहुआ जी गाना अच्छा है, लेकिन याद करिए जरा भोजपुरी के नाम पर जो कटोरे कटोरे गाना आपने गाया था, वो देखकर लोग इमरान हाशमी को याद करते थे। और अब वही संस्कारी गायक दूसरे को हिंदू धर्म की सीख दे रहा है। वाह, ये वही निरहुआ है जो राम के लेख को हटा सकते हैं, भगवान के लेख को हटा सकते हैं। आपने कह दिया ईश्वर के लिखे को आप मिटा देंगे, तो आप जाते जाते भविष्यवाणी करके जाइए। निरहुआ कह रहे हैं कि जो कृष्ण के वंशज होकर राम को विरोध करे वो यादव नहीं यदमुल्ला है। वो कह रहे हैं कि हम सांसद होकर कुछ नहीं कर पाए, तुम विधायक बनकर क्या कर लोगे? विधायक बन के पूरा धरती पलट देंगे, क्या कर लोगे भैया तुम? वो कह रहे हैं कि खेसारी कुएं का मेढक है, उसे बाहर की दुनिया का पता ही नहीं। आप एक कुएं के मेढक हैं। आपको लगता है कि आप एल्बम गाते हैं और वो एल्बम के बाहर कोई दुनिया नहीं है। आपने देखा क्या कि हम लोगों ने क्या किया? वो कह रहे हैं कि राम मंदिर पर बोलने से पहले उसे राम का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान दे रहे हो कि उसको वहाँ पे हॉस्पिटल बना देना चाहिए, हिंदू का भी मुसलमान का भी इलाज होगा। तो मुझे लगता है कि पहले ज्ञान रखो, समझो कि किस बारे में बोल रहे हो, फिर बोलो। वो कह रहे हैं कि गाना गाने के बजाय अब ये मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं। और इनका एक प्रॉब्लम ये है कि ये गायक हैं, इनको गाने के लिए बुलाओगे और ये मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, ज्ञान देने लगते हैं। खेसारी लाल यादव को कह रहे हैं कि बाप को बच्चा पैदा करना मत सिखाओ। सलमान खान ने एक फिल्म में डायलॉग बोला था कि डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज। बाप को मत सिखाइए कि बेटा कैसे पैदा करते हैं। निरहुआ ने तो यहाँ तक कह दिया कि कृष्ण के वंशज होकर जो राम का विरोध करे वो यादव नहीं यदमुल्ला है। वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदमुल्ला है। यानी अब वोट पाने के लिए जाति और भगवान दोनों के बीच में घसीटेंगे। सवाल ये है कि क्या भगवान राम या कृष्ण ने कभी कहा कि बीजेपी ही धर्म है? खेसारी कह रहे हैं कि मैं कलाकार हूं, मैं जनता की आवाज बनना चाहता हूं, जो दर्द मैंने झेला है वो किसी और को न झेलना पड़े। और उधर बीजेपी के ये भोजपुरी स्टार बस ताने मारने में लगे हैं। लेकिन क्या यह वास्तविकता है? इनकी संस्कृति और बीजेपी के हिंदुत्व के दावों का एक छोटा सा सच आप YouTube पर कटोरे कटोरे वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इमरान हाशमी को भूल जाएंगे, निरहुआ उन्हें सीधी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। हालांकि एक और भोजपुरी स्टार हैं जो बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, रितेश पांडे। उन्होंने भी सम्राट चौधरी को चेताया है कि भोजपुरी कलाकारों के खिलाफ इस तरह की भाषा बोलना गलत है। छोटी मानसिकता है, जिसको वो बहुत छोटी मानसिकता है। ऐसे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो एज ए हे दृष्टि उसको एज ए गाली की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते, चाहे जो भी। तो उन्होंने ये गलत बोला है। और तो आखिर में नतीजा ये निकला कि अब भोजपुरी स्टार के कुछ तथाकथित सरकार के ठेकेदार खुद अपने किए पर पर्दा डालने से जुटे हैं। जो कल तक लहंगा उठा दे रिमोट से गाकर तालियां बटोर रहे थे, आज वही संस्कृति के ठेकेदार बन गए हैं। जो इमरान हाशमी को टक्कर देने वाले गायक बनते थे, अब वो दूसरों को संस्कार और धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। खुद चुनाव हार कर कटोरे कटोरे गुनगुना रहे हैं और वो अब दूसरों को राजनीति सिखा रहे हैं। वाह रे राजनीति, वाह रे भोजपुरी स्टार। जो कल तक मंच पर नाचकर तालियां बटोरते थे, आज धर्म और राष्ट्रवाद के ठेकेदार बन गए हैं। पर सच्चाई ये है कि खेसारी लाल यादव ने वो कर दिखाया है जिससे इन सब लोगों की नींद उड़ गई है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।